दिक्कत है। कांग्रेस पार्टी अपना अलग वो करती है। कांग्रेस पार्टी के चक्कर में हम लोग बहुत परेशान हुए थे यहाँ पे। बस हमें तो वही रोजगार मिले और क्या। जिसकी सरकार बने, देखो सरकार किसी की बुरी नहीं होती है, बस इंसान को काम दे। और जो केजरीवाल दिल्ली के अंदर था वही फेल हो गया। अब ऐसा है कि जहाँ से आगे जो सरकार जो चल रही है वही चलनी चाहिए। की समझ है, बस पढ़ा लिखा बंदा है नहीं। जो पढ़े लिखे हैं वो बिल्कुल बीजेपी के फेवर में ही है। 2100 रुपये क्या दिन के, और गैस सिलेंडर तो आजकल घर घर में पहले ही है। गैस सिलेंडर को क्या करना है फ्री में। भाजपा क्या दे रही है? पे समय पे राशन मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है। और गरीब लोगों को कॉलोनी मिल रही है, पेंशन मिल रही है। और जो फुटपाथ पे जो रह रहे हैं व्यक्ति, उनको बेचारों को रेडी लग रही है, गरीब आदमियों की। और क्या गुजर उनकी। नमस्कार, भारत राजनीति देख रहे हैं आप। मेरा नाम तान्या अधिकारी है। हरियाणा में कांग्रेस की वापसी होगी या फिर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी, ये 8 अक्टूबर को ही पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं और नतीजों में कांग्रेस की वापसी साफ तौर पर देखी जा रही है। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस की 10 साल के बाद सरकार बनती हुई दिख रही है। ऐसे में कांग्रेस के लिए हरियाणा में जीत के मायने क्या होंगे, एग्जिट पोल को लेकर जनता की क्या राय है, इस पर आज हम लोगों से बातचीत करते हैं। साथ ही दिल्ली में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो इस एंगल से भी जनता की राय लेंगे। क्या सोचते हैं, क्या जो है उनकी राय है हरियाणा चुनाव को लेकर, एग्जिट पोल को लेकर, तो ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मनीष गुप्ता। मनीष जी, ये बताइए कि अभी हरियाणा में चुनाव हुए हैं, वोटिंग, उसके एग्जिट पोल आ रहे हैं जिसमें कि कांग्रेस की पार्टी जो है वो जीतती हुई दिख रही है, वहाँ सरकार बनाती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे? वहाँ तो उलटफेर चलता ही रहता है। राजस्थान में और हरियाणा में तो कभी टिक के सरकार रही ही नहीं आज तक। 10 साल बीजेपी की कैसे रह गई है, सबके समझ से बाहर है। 10 साल रह गई, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, 10 साल रह गई, आप कह रहे हैं बहुत बड़ी बात है। बीजेपी की कब रही इससे ज़्यादा? बीजेपी की तो इतने टाइम कभी रही नहीं ना सरकार, तो इतने टाइम रह गई, बहुत बड़ी बात है। और फिर हर बार ये ट्रेंड रहा है लगभग वहाँ तो, कि एक बार एक पार्टी होती है, नेक्स्ट टाइम दूसरी पार्टी होती है। 5 साल ही टिक पाती है मुश्किल से एक पार्टी। यही ट्रेंड राजस्थान का है, यही ट्रेंड हरियाणा का है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा, जाट थोड़ा बीजेपी से खफा हैं, उस चक्कर में भी है। तो आप जाट को जो है ये हार मानते हैं, बीजेपी की हार, मतलब इस एंगल से देखते हैं? हाँ, फ़र्क है उस चीज़ का। क्या कारण लग रहा है कि जाट की नाराज़गी? कारण मेन जो लग रहा है वो पहलवानों की वजह से ज़्यादा लग रहा है थोड़ा। जो जाटों का है, वो जो पहलवानों का मुद्दा उठा था, जो अनशन पे बैठे थे पहलवान, तो उसमें बीजेपी ने इनका साथ नहीं दिया था। मेन जो मुझे लग रहा है वो लग रहा है कि उसकी, हाँ, वो मुद्दा ज़्यादा है। अम्मा जी, नाम बताएंगे अपना? नाम बताएंगे? नाम मेरा ओमवती नाम है। क्या नाम है? ओमवती। ओमवती। ओमवती जी, ये बताइए दिल्ली में ही रहती हैं? हाँ, यहीं रहते हैं। दिल्ली में ही रहती हैं। अच्छा, हरियाणा में भी चुनाव हो रहे थे? हाँ जी, तो वहाँ पर क्या कहेंगी? कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा आ रही है, एग्जिट पोल में ऐसे नतीजे आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कांग्रेस पार्टी की नहीं आनी चाहिए, जो हैं वो ही सही हैं, जो पहले हैं मोदी। अरे क्यों ऐसा, क्यों? 10 साल तक भाजपा है, अब कांग्रेस आ रही है, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, कांग्रेस पार्टी अपना अलग वो करती है। कांग्रेस पार्टी के चक्कर में हम लोग बहुत परेशान हुए थे यहाँ पे। अब पुलिस आए दिन रेहड़ी पटरी उठाते ले जाती है, आए दिन डंडे बजाते थे। जब से मोदी जी आए हम लोग आराम से बैठे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें तो यही वाले चाहिए नेता जो है। तो कांग्रेस तो पूरे देश भर में बोल रही है कि परेशान कर रहे हैं लोगों को, गरीब लोगों को, जनता को परेशान कर रहे हैं। वो जीएसटी की वजह से कर रहे हैं। जिनकी जीएसटी में इनके पैसे कटते हैं, जाते हैं, इनकी तनख्वाह मिलती है, उन लोगों को परेशानी है। हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। हर 40 साल से यही है। 40 साल से यही है। अच्छा, कांग्रेस पार्टी तो तमाम बातें कर रही है, आप लोगों के लिए, महिलाओं के लिए बोल रही है, वहाँ पर 2100 रुपये बांट रही हैं और गैस सिलेंडर फ्री कर रही हैं। गाँवों में इन्होंने भी बहुत दिए हैं, योगी मोदी ने भी बहुत दिए हैं गैस सिलेंडर, तो ऐसी बात नहीं है, इन्होंने भी तो दिए हैं ना। होगी ना, कितना गाँवों में कितनी सहायता करें, बहुत से लोगों को मकान दिए हैं यूपी में। ये भी अच्छा करना है, ऐसी तो कुछ नहीं है। तो आप कह रही हैं कि तो हाँ, हमारे कांग्रेस को नहीं आना चाहिए? हमारे हिसाब से तो हमारे यहाँ तो दिल्ली में यही आने चाहिए, और हरियाणा की तो हमें पता नहीं क्या है। दिल्ली में आपके लिए बीजेपी, अभी तो आम आदमी पार्टी 10 सालों से दिल्ली में। ये जो भी करना है सही करना है। अभी सही चल रहा है आप? हमारा तो सही चल रहा है। तो अब
अभी तो यहाँ तो आम आदमी पार्टी है, बीजेपी तो नहीं है। हाँ तो ये सही है ना, यहाँ तो ये सही है। अच्छा, और बीजेपी? उन्होंने भी अच्छे काम करे हैं, वैसे तो ऐसी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम करा है उन्होंने भी, हर जगह कर रहे हैं अच्छा काम, बहुत कुछ कर रहे हैं। और भी लोग हैं, नाम बताएंगे भैया? करण करण। करण जी, ये बताइए कि हरियाणा में अभी चुनाव हुए थे, वोटिंग हुई है, एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार जो है बनती हुई दिख रही है, कुछ सुना है इस बारे में? एग्जिट पोल देख रहे हैं? नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। वैसे खैर बीजेपी ही आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए। हाँ जी, क्यों, कारण? काम ही अच्छा कर रहे हैं बीजेपी ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहा बस। कौन से काम अच्छे बता रहे हैं? कांग्रेस पार्टी तो बोल रही है कि कोई काम नहीं कर रही है, वहाँ पर लोग उन्हीं को चुन रहे हैं एग्जिट पोल में। तो ये चीज़ तो खैर इतना नहीं जानता हूँ मैं, खैर जो चीज़ मुझे ठीक लगी मैंने बोल दिया। अच्छा, भाजपा की क्या कौन सी चीज़ अच्छी लगती है आपको? भाजपा की क्या कहते हैं, काम करने का तरीका बढ़िया लगता है। मतलब कहने का मतलब यह है कि थोड़ा माहौल वोल ठीक हो गया पहले से, जो पहले से ठीक हो गया। अच्छा, हरियाणा में तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को ही आना चाहिए, वहाँ पर तमाम जो सर्वे हैं उसमें। जानेंगे ना, देखो इस चीज़ के लिए हम क्या कह सकते हैं, हम तो दिल्ली में रहते हैं, हम दिल्ली वाले हैं। अच्छा, दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं? जी, दिल्ली में क्या चाहते हैं? भाजपा? दिल्ली में भाजपा की सरकार है। राजेश जी, ये बताइए कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है, क्या कहेंगे? कांग्रेस से बनेगी, कांग्रेस बनेगी। कांग्रेस ही बनेगी? हाँ। अच्छा, क्या कारण लग रहा है आपको वहाँ पर कांग्रेस की सरकार ही बनने वाली है? क्या कारण लग रहा है, क्या वजह लग रही है? अब बीजेपी के राज में देख तो रहे हो क्या हो रहा है, तो कांग्रेस से बने जाइए। क्यों ऐसा कह रहे हैं? 10 साल से वहाँ पर भाजपा की सरकार थी, क्या कारण लग रहा है ऐसा जो अब बदलने वाली है ना, बहुत कारण है। बीजेपी कुछ नहीं कर रही, बीजेपी को बीजेपी से कुछ नहीं फायदा हो रहा। कुछ नहीं फायदा हो ना। रहा है। अच्छा, क्या नहीं फायदा हो रहा है और कांग्रेस से क्या फायदा हो जाएगा? दूसरे बात कर लो। अरे बता तो दीजिए, आप बताएंगे, नाम बताएंगे अपना? आशु आशु जी, ये बताइए कि हरियाणा में अभी सरकार बदलने वाली है, ऐसा एग्जिट पोल, मतलब कंफर्म हो गया, आपने कंफर्म कर दिया? ऐसा एग्जिट पोल में तमाम अच्छा। जो तो बदलने वाली सर्वे किसकी है आएगी? वो ये आपकी बता आएगी, रहा है, कांग्रेस की आएगी। तमाम जो वहाँ पर सर्वे हो रहा है एग्जिट पोल में हरियाणा में, उसमें कांग्रेस की सरकार बन रही है। अच्छा। ज्यादातर में। आप कह रही हो ये बात? जी, ये सारी मीडिया खबरें बोल रही हैं। है। बोले नहीं ये किसी और का आज तक का भी है? भैया, हमने क्या बोला, सर्वे में आ रहा है, ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आया किसका है वो? आपका है? सारे तमाम जो मीडिया कर्मी हैं उनका है। इस पे आप अपनी राय देंगे? मैं राय क्या दूँ उसमें कि किसकी सरकार बननी है? सरकार तो देखो कांग्रेस की बननी चाहिए, और बाकी आपकी बन जा, भाजपा की बन जा, जिसकी मर्जी बन जा, बस हमें तो वही रोज़गार मिले, और क्या। जिसकी सरकार बने, देखो सरकार किसी की बुरी नहीं होती है, बस इंसान को काम दे, बस ये होता है। रोज़गार दे, नौकरियाँ निकालें। और ये सब्ज़ी महंगी हो रही है इतनी, देखो अब मंडी में खड़ी हो, रेट पूछो जरा गोभी के क्या रेट है। तो ये चीज़ से ना, चाहे सरकार किसी की बनी हो, आम इंसान को क्या करना, पर ये करना है कि जो भी बने सरकार वो सही हो, है ना। नौकरियाँ निकालें भैया, सब्जियाँ सस्ती करें और सारे सब चीज़ सस्ती करें। तो हरियाणा में जो सरकार अभी बदलती, मतलब अभी जैसे अंदाजे लगा रहे हैं, तो उसका क्या कारण लग रहा है? वो तो वही हरियाणा वाला जानेंगे ना, हम तो दिल्ली वाले हैं जी, हमें क्या पता क्या कारण है। अच्छा, दिल्ली में ये जवाब मैं आपको बाद में दूंगा जब हो जाएगी कि भाई क्या कारण है, क्या कारण ये नहीं। बता दीजिए, दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इस पर क्या कहेंगे कि इस बार क्या होने वाला है, बदलने वाली है कि? मैडम, ये तो मेरे हाथ में नहीं है ना, बाकी तो मेरे हाथ में मेरा बोर्ड है, हम तो बोर्ड डाल के बताएंगे। हाँ जी, और कुछ बताओ। नाम बताएंगे अंकल जी? मेरा नाम विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या है? विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप जी, ये बताइए कि हरियाणा में चुनाव अभी हुए हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार? बीजेपी आएगी, बीजेपी आएगी हरियाणा में? बीजेपी आएगी 100%। अच्छा, एग्जिट पोल में तो कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं। कहाँ पे? ये तो कहने वाली बात है, पर बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी? अच्छा, क्या कारण लग रहा है तीसरी बार भी ये बीजेपी? कि मोदी काम सही कर रहा है, गलत तो नहीं कर रहा है। और जो केजरीवाल दिल्ली के अंदर था वही फेल हो गया। अब ऐसा है कि जहाँ से आगे जो सरकार जो चल रही है वही चलनी चाहिए। अच्छा, क्यों? जनता के लिए फायदा है, सबके लिए, सब जनता के लिए फायदा है अगर बीजेपी आती है। सारा काम मिल रहा है सब। क्या ऐसा दे रही है भाजपा? भाजपा क्या दे रही है? पे समय पे राशन मिल रहा है, सब चीज़ मिल रही है, और गरीब लोगों को कॉलोनी मिल रही है, पेंशन मिल रही है, और जो फुटपाथ पे जो रह रहे हैं व्यक्ति, उनको बेचारों को रेडी लग रही है, गरीब आदमियों की, और क्या गुजर होती है। अच्छा, क्या कहते हैं, कांग्रेस हरियाणा में बोल रही है कि 2100 महिलाओं को देंगे, पेंशन देंगे, सिलेंडर फ्री करेंगे, रोजगार देंगे,
ये तो दिल्ली में के अंदर केजरीवाल ने बोला कि यानी पानी माफ़ करेंगे, बिजली माफ़ करेंगे, वो भी अब बिल आ रहे हैं। वो तो कहने चुनाव के पहले होता है, फिर उसके बाद में। अच्छा, तो जो बीजेपी भी तो कहती है कि राशन देंगे मुफ्त, जो है वो भी। तो राशन मिल जाए ना, मिल जाए राशन तो मिल जाए बीजेपी को, सारे पूरे हिंदुस्तान पूरे भारत में मिल जाए राशन तो। हमें तो यही है कि यानी सरकार वो चलाना चाहिए जो सरकार हकीकत में चल रही है, और नियम का पालन करना चाहिए। नियम का पालन करना चाहिए। चलिए, बहादुर जी ये बताइए कि हरियाणा में अभी इलेक्शन हुए हैं, क्या लगता है किसकी सरकार इस बार बनने वाली है? बीजेपी की। बीजेपी की बनने वाली है। अच्छा, क्या कारण लग रहा है? बीजेपी बीजेपी ने काम कही है। काम किया है। हाँ, क्या काम ऐसा देखते हैं जो बीजेपी ने किया? बिजली, पानी, रोड, सड़क फ्री हुआ है, राशन पानी सब हो। हाँ। आप कह रहे राशन वगैरह दिया है, सड़क बनाया है। अच्छा, हरियाणा में तो लेकिन एग्जिट पोल में तो कांग्रेस की सरकार बन रही है। वो तो क्या नहीं क्या होता है, जनता तो उसको दे रही है बीजेपी को। जनता बीजेपी की तो हाँ जी। मतलब आप कह रहे हैं जो एग्जिट पोल आ रहे हैं वो गलत है, मतलब जो नतीजे आएंगे तो उसमें बीजेपी की ही सरकार। हाँ, बीजेपी सरकार आएगी। बीजेपी की हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, वहाँ पर जैसे हरियाणा में बहुत सारे इस बार मुद्दे रहे हैं, पहलवानों के ले लो, उससे कह रहे हैं कि मतलब, और मोदी की जो लोकप्रियता है वो कम हुई है, ऐसा कुछ मानते हैं? ना कोई कम नहीं है ना। अच्छा, लोकसभा चुनाव में जो उनकी सीटें कम हुई है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो तो ऊपर नीचे तो हो जाता है। हाँ, हो जाता है। मोनू भाई। मोनू भाई जी ये बताइए कि हरियाणा में अभी इलेक्शन हुए हैं, क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की आएगी। बीजेपी की आएगी, क्या कारण? पब्लिक बीजेपी को ही चाह रही इस टाइम। अच्छा, वो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता कम हो रही है। ऐसे कुछ नहीं, सब जगह उसी की लहर है। सब मोदी जी की ही लहर है। बीजेपी की लहर है सब जगह। या तो शराफत से जीत जाए या वैसे जीत जाएंगे वो, इसीलिए पब्लिक जो है चाहती है इससे अच्छा तो हाथ जोड़ के जितवा ले बस। ये शराफत से जीत जाए, वरना तो फिर अपने उससे जीत जाएंगे वो। यह लोकतंत्र है। वो तो जीत जाएंगे, चाहे वैसे जीतते या वैसे जीतते, उनकी किस्मत में जीतना लिखा ही है। अच्छा, लिखा ही है, इतना प्रभावित लग रहे हैं, क्या कारण है? क्यों पसंद करते हैं? मोदी जी को पसंद करते हैं कि क्या कारण? मोदी जी को ही पसंद करते हैं। क्या कारण है? कोई काम उनके या क्या वजह है? अच्छे काम कर रहा है वो भी, अच्छे काम कर रहा है। जैसे कैसे सब चीज़ की महंगाई बढ़वा दी, और कैसे अच्छा काम चाहिए। जो टमाटर इस टाइम 40 रुपये किलो बिक रहा था वो 80-100 करवा दिया। जो गोभी 40 रुपये किलो बिकनी थी इस टाइम वो 80-100 करवा दी। ये अच्छे काम है, और क्या इससे बड़ा अच्छा काम और क्या आप चाहिए। इतनी देर से तंज कस रहे थे। 80 रुपये किलो। चलिए, अंकल जी बिजी हो रहे हैं, आप बात करेंगी? नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम प्रोमिला आहूजा है। प्रोमिला। हाँ जी। प्रोमिला जी ये बताइए, अभी वो कह रहे हैं कि तमाम बीजेपी ने, थोड़ा सा इधर आ जाइए बस, तमाम बीजेपी ने महंगाई कर दी है, बेरोजगारी कर दी है, कितनी सहमत है इस बात से? कोई महंगाई नहीं है जी, ये तो अपने ऊपर ही होता है। बिल्कुल कुछ महंगाई नहीं बढ़ाई उन्होंने, सब अच्छे काम कर रही है। बीजेपी के फेवर में है हम लोग। बीजेपी की फेवर है। अच्छा, लेकिन हरियाणा में इस बार जो है ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं एग्जिट पोल में कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। अब हरियाणा से तो हमें कुछ पता नहीं है। हम तो अपने बीजेपी के बारे में, यहीं के बारे में जानते हैं। यहाँ के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। दिल्ली के लिए क्या ऐसा, मतलब ऐसे क्या काम दिखती हैं दिल्ली में? सबसे बड़ा डिजिटल कर दिया सब कुछ, और क्या चाहिए। बिना पैसे के आप कुछ भी खरीद सकते हैं, इससे बढ़िया क्या काम होगा। अच्छा, अभी ऐसे भाजपा की ऐसे कह रहे हैं कि लोकप्रियता कम हो रही है लोकसभा चुनाव के बाद, अभी जैसे एग्जिट पोल में भी हरियाणा में भी हारती हुई दिख रही है, क्या कारण है कि ऐसा लगता है? लोगों की समझ है बस, पढ़ा लिखा बंदा है नहीं। जो पढ़े लिखे हैं वो बिल्कुल बीजेपी के फेवर में ही है। अच्छा, यही जो छोटे मोटे लोग हैं, यही लोग हैं जो भाई नहीं मान रहे। डिजिटल वे में तो ये सबसे आगे है ना इंडिया। आपके पास एक पैसा भी ना हो, सिर्फ मोबाइल हो, आप पूरे इंडिया में कहीं भी जाकर कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी खरीद सकते हो। इससे बढ़िया डिजिटल क्या होगा। वही बात, पढ़े लिखे लोग जो हैं ना, जो सेंसिटिव हैं, वो तो यही समझते हैं, जिनने पैसा अपनी मेहनत से कमाते हैं जो। अब जिसने खाना ही गवर्नमेंट से है, बेईमानी से या इधर उधर से खाना है, लूटना है, वो कैसे पसंद करेगा बीजेपी को। जो हार्ड वर्कर है ना, जो मेहनत से कमाना चाहता है और सेटिस्फाई पर्सन्स जो है ना, वो बीजेपी को ही पसंद करेंगे। तो कांग्रेस को क्यों नहीं पसंद करेंगे? ऐसा क्या मतलब? आप उनका रिकॉर्ड देखिए ना, कांग्रेस का उसके खुद ही रिकॉर्ड ही बताते हैं। केजरीवाल को देखिए, इसका रिकॉर्ड देखिए आप,
रिकॉर्ड, मैं अपनी बात नहीं कर रहा ना, उसकी बात कर रहा हूँ। उसका रिकॉर्ड देखिए ना उनका, और इनका मोदी जी का रिकॉर्ड देखिए आप। इन्होंने देश के लिए क्या करा है, वर्ल्ड में कितनी हमारी जगह। आप हमारा जो पासपोर्ट है, हम जब बाहर जाते हैं हमारे पासपोर्ट को देख के ही लोग पसंद करते हैं बाहर की कंट्री वाले। पहले कौन पूछता था इंडिया कहाँ है कहाँ नहीं है। अच्छा, लेकिन अब जैसे दिख रहा है एग्जिट पोलों में कि कांग्रेस आ रही है हरियाणा में, क्या कारण लग रहा है इसका? बहन जी, ये दिल्ली में भी केजरीवाल ही जीतेगा, अच्छा, इन्हीं के कारण। किनके कारण? ये जो ऐसे लोग जो हैं जो कमाना नहीं चाहते। अच्छा, आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जो चुनाव होंगे उसमें भी आम आदमी पार्टी तीसरी बार भी आ जाएगी? बिल्कुल आएगी, क्योंकि लोगों के दिमाग में बहुत पर्दे हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, आएगा वही। उसका प्रोपेगेंडा बड़ा स्ट्रॉन्ग है, वो शातिर है, शातिर। तो ये तमाम लोग थे जिनसे हमने बातचीत की। हरियाणा में एग्जिट पोल के नतीजे आ गए हैं जिसमें कि कांग्रेस की पार्टी जो है वो चुनाव जीत रही है, यानी कि हरियाणा में 10 सालों के बाद एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने वाली है। तमाम उनको लेकर, इस कांग्रेस पार्टी को लेकर, हरियाणा में चुनाव को लेकर तमाम चीज़ों पर हमने लोगों की राय आप तक पहुँचाई। अगले साल दिल्ली में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो इस पर भी अगर ये जो हरियाणा के नतीजे हैं इसका असर ज़रूर पड़ने वाला है। फिलहाल देखना होगा कि ये तो नतीजे हैं, 8 तारीख को जब असल में नतीजे आएंगे तो किसकी सरकार बनती है ये देखने के लिए हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। हमें और आपको 8 तारीख का इंतज़ार है। बाकी तब एक बार फिर से हम आप तक हरियाणा विधानसभा को लेकर सारी जानकारी पहुंचाएंगे। तब तक आप देखते रहिए भारत राजनीति।